आज बाबा की बहुत सुंदर महावाक्य 18 अप्रैल 1971। बाबा ने मन के भावों को जानने की विधि बताई और उस विधि से फायदे क्या होते हैं वो भी बाबा ने बताया। मन के भावों को अगर हम आत्माएं जान जाएं, किसी के भी मन के भाव क्या हैं, हम बोल पर शब्दों पर बहुत महत्व देते हैं और इन शब्दों इन बोल को ना समझने के कारण उसके पीछे जो जो छुपे हुए भाव हैं आत्माओं के, उन्हें ना जानने और ना समझने के कारण ना तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं और ना ही संबंधों में अपनापन और प्यार रह गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सफलता की जो चाबी है वो क्या है, अगर हम भाव को समझ जाएं, जान जाएं और उसकी विधि बाबा ने बताई, मन मना भव की स्थिति। जितना मन बाबा में कनेक्ट होगा, यानी जितना निर्संकल्प होंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर होंगे, उतना हर आत्मा के भाव को कैच कर सकेंगे। और उससे होगा क्या, समय, श्वास, संकल्प, संपत्ति स्वतः ही बच जाएगी। तो बाबा ने कहा आज सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। पहला रूल ही क्या है, भगवान बोलते हैं और जब भगवान हमसे बात करते हैं तो बाबा कहते हैं क्या मन मना भव की स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। जो तुमसे बात कर रहा है वो कौन है, कितना गुप्त है, निराकार है, क्या तुम उस अवस्था में आए हो। बाबा कहते हैं सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। बाबा ने कहा और तुरंत समा जाओ, बाबा से कनेक्ट हो जाओ। बाबा कहते हैं जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में, अब राज सुनो, विधि क्या है दूसरे के मन के भाव को जानने की। बाबा कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। जितना साइलेंस में जाते हैं, जितना गंभीरता भी एक गुण है, इस दिव्य गुण को धारण करते हैं और साइलेंस में अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, यानी बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, इस मन को भी भगवान को सौंप देते हैं, तो बाबा कहते हैं तो दूसरे के स्पष्ट भाव नजर आएंगे, समझ आएगा वो चाहता क्या है। बाबा कहते हैं क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं, क्योंकि भाव भी ना तो बोले जाएंगे ना नजर आएंगे, वो तो केवल व्यक्त हो सकता है। कब होगा, जब आप मन मना भाव की स्टेज पर हैं तो आप दूसरे के भाव को कैच कर सकते हैं, उसका कहने का अर्थ क्या है। भाषा बोली सबकी भिन्न है, हरियाणा में तो बहुत ही ज्यादा, हरियाणा की बोली ही ऐसी है, कठोर वाणी कहा जाता है, तो किसी के मन के भाव भी नहीं जान पाते, उनका प्रेम भी नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए संबंधों में तकरार ज्यादा आ जाती है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए करना क्या है, सूक्ष्म स्थिति में स्थित हो जाओ मन मना भव की। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। किसी के बोलने का भाव क्या है, शब्दों पे नहीं जानना है, जो शब्द के पीछे भावनाएं जुड़ी हैं उन भावनाओं को समझने का प्रयास करो। बाबा कहते हैं जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी, हर एक के मन के भाव को समझने से जो उनकी चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, हर एक आत्मा जो आपसे कनेक्टेड है
उसके कुछ ना कुछ चाहना है जो आपके पास आए हैं, किसी कारण से आते हैं। अगर उस कारण का यथार्थ अर्थ समझ में आ जाए, भावना समझ में आ जाए, तो बाबा कहते हैं तो वह उसको वही मिलने से क्या होगा, वो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, खुशी से आपकी दीवानी भी हो जाएगी और संबंध मीठे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं आप जो उनको बनाना चाहते हो वह बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। किसी को बाबा का मैसेज देना, भगवान धरती पर आए हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे, कितनी बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा ही भगवान को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते हैं उनके मन के भावों को जाने जाना। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए। अगर प्रेम चाहिए और आप केवल ज्ञान सुना रहे हैं, तो क्या वो आत्मा सहज इस ज्ञान को स्वीकार कर पाएगी, समझ पाएगी? नहीं पाएगी। तो बाबा कहते हैं तो सफलता नहीं होगी। बाबा कहते अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से और एक भी आत्मा बाबा को पहचान गई, फरिश्ता बन गई, पवित्र बन जाए, कितनी बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते अविनाशी पुरुषार्थी बना दो उनको। तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति, 4 चीजें बाबा ने बताई। समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। जब सेवा करते हैं ना, तो सब चारों चीजें, समय, संकल्प, शक्ति, कितना व्यर्थ चली जाती है और आत्मा समझ ही ना पाए आपके ज्ञान को, तो व्यर्थ हो गया ना, समर्थ नहीं होगा। बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। अगर ये चारों चीजें हम बचा लेते हैं, बाबा कहते हैं वो कैसे होगी? मन मना भाव की स्थिति से दूसरे के मन के भाव को जान जाएंगे। इसलिए ज्ञान से पहले ज्ञान सुनाने वाली आत्मा योग युक्त होकर बैठे। इसीलिए आपने कभी भी मुरली में देखा होगा तो आधा घंटा पहले योग चलता है सेंटर पर। आधा घंटा तक दीदी और सभी भाई बहन योग में बैठते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं। सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों कनेक्टेड चाहिए बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं फिर यथार्थ ज्ञान का परिचय हो जाता है। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। और वह कौन सी बात है? बाबा कहते मन मना भव होकर मन के भाव को जानना। सेवा कितनी बड़ी हो जाएगी। जिसको शांति चाहिए उसको शांति दे दो, जिसको सुख चाहिए, और सुख भी कैसा चाहिए? कईयों को ज्ञान नहीं चाहिए, उनको इस मार्ग पर नहीं चलना, लेकिन क्षण भंगुर शांति चाहिए, क्षण भंगुर सुख चाहिए। अंजलि लेने आते हैं और फिर लौट जाते हैं। तो बाबा कहते जिसको जो चाहिए उसको मन के भाव को जानकर उसे दे दो। इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात? मन मना भव। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? बाबा पूछते हैं। गायन है ना, देवताओं के आगे प्रकृति भी दासी है। तो बाबा कहते क्या ऐसा होना है? और होगा तो फिर कैसे होगा?
सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। हाँ, तो अबोध हो जाएंगे, क्योंकि सर्व गुण और सर्व शक्तियां संपन्न आत्माएं, देव आत्माएं तैयार होंगी। सारा खेल कब का है? जब पुरुषार्थ चल रहा है। यही प्रकृति दासी हो कब होगी? जब ऐसी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, पांचों तत्वों के ऊपर करते हैं ना, तो बाबा कहते उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी। इसलिए पहली विजय ही क्या है? देही अभिमानी बनना। इस देह का अभिमान कब आता है? जब तक पांच तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं होती तो देह अभिमान रह जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी। बाबा कह रहे हैं प्रकृति आपके सामने अधीन हो जाएगी, आपको अधीन नहीं बनाएगी, आपको कोई कष्ट नहीं दे सकती। लेकिन कब? जब अधिकारी बनकर बैठेंगे। प्रकृति पति का टाइटल भी है ना देवात्माओं के लिए। तो बाबा कहते हैं उस टाइटल पर विजय प्राप्त करनी है, इतना अधिकार आ जाए इस प्रकृति पर। तो बाबा कहते हैं लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहे, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। जब आत्मिक भाव में बैठते हैं, मन बना भाव स्थिति में, तो हर चीज के साक्षी दृष्टा हो जाते हैं। और हर एक को फिर बाबा कहते हैं उसे साक्षी होकर देखना है, और फिर उन पर अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? अधीन नहीं, लेकिन अधिकारी बन जाए। सर्व के अधिकार, चाहे प्रकृति हो, चाहे आत्माएं हो, चाहे कुछ भी हो, बाबा कहते हर एक पर अधिकार हो जाए। पहली चीज है एक तो रूहानियत। और ये कैसे आएगा? मन माना भाव ही बीज है। तो बाबा कहते हैं उस स्थिति से होता क्या है? एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, ईश्वरीय नशा। तो बाबा कहते हैं और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार, सेवा में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण भी हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप है। कब सफलता? तीन बातें बाबा ने कहा, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण। इन तीनों में से एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति होगी और चेहरे पर और सेवा में नजर आएगी, तो बाबा कहते तब समझना हर चीज में, हर कर्म में सफलता समीप है। बाबा कहते तीनों ही साथ चाहिए। अभी होता क्या है बच्चों के साथ? बाबा बताते हैं अगर रहम दिल बनते हो तो जो रहम दिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, ज्ञान की अथॉरिटी भी हो, ईश्वरीय नशा भी हो रहम दिल के साथ, तो बाबा कहते हैं यह दोनों साथ नहीं दिखाई देते। या तो बिल्कुल रहम दिल हो जाते हैं या फिर कोरा ज्ञान ही रह जाता है। बाबा कहते हैं हमेशा लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर रहम दिल बनते हो तो जो रहम दिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, दोनों साथ नहीं दिखाई देते। या तो रहम दिल है या तो रुहाब का गुण दिखाई देता है। रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे। जब आत्मिक भाव में स्थित होंगे तो ये दोनों चीजें पैरेलल हो जाएंगी। रुहाब भी होगा, अथॉरिटी भी, नशा भी,
और दूसरा रूहानियत भी होगी। तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वह अभी अजुन कम है। अभ्यासी हो, रूहानियत कैसे? आत्मिक भाव से, इन आंखों से देखने वाली, एकदम साक्षी होंगे। और आत्मिक गुण उस वक्त प्रधान होंगे, सतो प्रधान स्थिति होगी। तो बाबा कहते हैं सुख, शांति, प्रेम, जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, वो रूहानियत से भरा होगा। किसी को देख रहे हैं तो वो रूहानी दृष्टि बन जाएगी। किसी से बात कर रहे हैं, वो मिठास भी रूहानी बोल बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे रूहानियत से भरे हो, रहम दिल हो, दूसरों को जानना भी है, उसके कष्ट को भी जानना है, इतना रहम दिल। ऐसा नहीं कि हम तो पवित्र हैं, हमें तो सिर्फ पवित्र आत्माओं से ही बात करनी है, शुद्ध आत्माओं से ही बात करनी है। बाबा कहते नहीं, दूसरों की हीलिंग करनी है, और हीलिंग के लिए पहले उनको जानना होगा। तो बाबा कहते, और तीसरा है रुहाब, ज्ञान भी होना चाहिए। केवल जानने से नहीं होगा, फिर उसको सेवा भी तो करनी है, हीलिंग भी तो करनी है। तो रुहाब का गुण भी चाहिए, समझ भी चाहिए कि दूसरे को उस विकारी दुनिया से कैसे बाहर निकालेंगे, उसके कष्टों से कैसे बाहर निकालेंगे। तो बाबा कहते तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वह अभी अजुन कम है। अभ्यासी हो, अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना वह है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा? बाबा कहते सिर झुकाएंगे। जब चित्रों के आगे सिर झुकता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान यानी भगवान के समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है? कब? बाबा पूछते हैं अंत में भी कितना समय पड़ा है? अंत का समय चल रहा है। तो बाबा कहते हैं अंत का भी कितना समय बाकी है? तो बाबा कहते हैं रिजल्ट भविष्य की बाबा देख रहे हैं। अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, तो झुकना तो सेवा की ही निशानी है। सेवा में निर्माण चित झुक कर ही चलना होता है, तभी सेवा होती है। बाबा कहते हैं अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात हुई। यह जो लक्ष्य रखते हो कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, यह लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में भी कमजोरी भरी हुई है। कई बार बाबा ये बात जो झुकने वाली कह रही है, ये धन संपत्ति को देखकर तो अपने जो रुहाब, अपने नियम, अपनी धारणाएं, उनको छोड़कर अगर झुक गए तो उस झुकने को क्या झुकना कहेंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसा झुकना नहीं होना चाहिए। अपने नियम, मर्यादाएं, धारणाओं में अडिग रहना है, अचल रहना है। किसी धनवान संपत्तिवान को देखकर झुकना नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं रखना। कमजोर नहीं होना। जब बात पवित्रता की आती है, ज्ञान की आती है, ईश्वरीय मर्यादाओं की बात आती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं जब बीज ही कमजोर होगा तो फल क्या निकलेगा? फिर कैसी आत्माएं एकत्रित होंगी? बाबा को भीड़ नहीं चाहिए, बाबा को शेर शेरनियां चाहिए, क्योंकि देव आत्माएं तैयार कर रहा है भगवान। उसको बाबा कहते हैं एक तैयार हो, लेकिन कैसा हो? ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाला हो, शक्तिशाली हो। तो बाबा कहते कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि झुक करके करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रख कर
कईयों को अपने आगे झुकाकर दिखाती हैं। इसकी भेंट में देखो, यह स्थापना का कार्य कितना ऊंच है और किसकी मत पर है। उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। करण करावनहार कौन है, किसका कार्य चल रहा है, धर्म स्थापक कौन है। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्य रख कर, यह ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। बाबा कह रहे हैं महानता के लिए क्या करना होगा, बहुत ज्ञान को महीन, बिल्कुल इजी वे में मक्खन बनाकर लोगों को खिलाना होगा। तो बाबा कहते हैं जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा कहते हैं महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम। तो अपने को चेक करो महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, वह स्मृति में रखो। महान कौन होगा, जो निरंतर मेहनत भी करता है और धारणाओं में पक्का होता है। जिसकी धारणाएं होती हैं उसी का गायन होता है और वही धारणाओं की महिमा होती है, कीर्तन होते हैं। तो बाबा कहते हैं वह स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। साधारण कर्तव्य नहीं जो हर कोई कर रहा है वो नहीं, लेकिन महान हो, कुछ हटकर हो, अलग हो। और बाबा तो कलयुग में क्या कर रहा है, सतयुगी संस्कार भर रहा है। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। साधारण नजरिया, साधारण बोल, बाबा कहते ये महान आत्माओं के लक्षण नहीं हैं। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने, और हमने जो अभी पीछे महावाक्य पढ़े उसमें महादानी कैसे बनना है, वो 3 तरह के दान मनसा वाचा करुणा स्मृति में है ना। तो बाबा ने कहा कि वो चेक करो कि महान आत्मा हूं, महान कर्तव्य क्या है, महादान करना है। मन से क्या दान किया, वाणी यानी बोल से क्या दान किया, और कर्मों से क्या दान करा। तो बाबा कहते हैं वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य ही क्या होता है, दान पुण्य का होता है। यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया, और कौन सा दान दिया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे रॉयल होते हैं वो, उनका भोजन भी बेहद रॉयल होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने मन का भोजन यानी ज्ञान को कितना और कैसे धारण किया है। भोजन क्या है मन का, हमारा मुरली है। तो उसको क्या, कैसा, कितना उसका अभ्यास किया और कितना शक्तिशाली भोजन आज डाइजेस्ट किया है। तो बाबा कहते हैं जितना अच्छा भोजन लेते हैं उतना शक्तिशाली स्वास्थ्य बनता है। तो मन का स्वास्थ्य शक्तिशाली बनाना है तो ज्ञान रूपी भोजन ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना होगा। बाबा कहते हैं कहेंगे यह महान आत्मा है, तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। अशुद्ध भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा ना। ऐसे ही मन को अगर अशुद्ध भोजन दिया, कहीं से भी टीवी से, मोबाइल से, न्यूज़पेपर से,
या किसी के संग में आके कोई भी अशुद्ध बोल सुन लिए, अशुद्ध चीजें देख ली, तो बाबा कहते हैं तो ये चीज की चेकिंग करो, ऐसा भोजन मन को तो नहीं दिया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है, बहुत सिस्टमेटिक चलता है उनका, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब कब क्या क्या खाना है, हर चीज फिक्स्ड होती है और न्यूट्रिशियस लेते हैं वो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने मन का भोजन चेक करो, तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा। अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व किसी से दुख लिया तो नहीं। ये क्या हो गया, अशुद्धि ग्रहण करना, शुद्ध भोजन लेना, किसी को ना दुख देना है, ना किसी की बातों से अपने दिल को दुख पहुंचाना है, कोई भी फीलिंग का फ्लू ना आ जाए। तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं किया। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। पुण्य कर्मों का खाता क्या है? ऐसा कर्म हो, ऐसे बोल सुख देने वाले हो, जो आपके बोल से किसी के दिल को ठंडक मिले। जो मन अशांत था लेकिन आपके मन के बोल, आपके मीठे बोल, आपके रूहानी बोल, आपके मुरली की पॉइंट्स किसी के दिल को सुख दे जाए, तो बाबा कहते हैं ये क्या होता है? आत्मा से आशीर्वाद निकलना। तो सुख देना है, दुख नहीं देना किसी को। इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। हमेशा यही पूछते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता पाप क्या है, पुण्य क्या है। आज बाबा ने डेफिनेशन बता दी कि पुण्य क्या है, कि जब किसी कर्म से दूसरी आत्मा के दिल से आशीर्वाद निकले, यानी पुण्य का कर्तव्य हो गया, पुण्य का खाता जमा हो गया। बाबा कहते तो यह है पुण्य का काम और मुख्य लक्षण है। और पुण्य जो कर्म कमाते हैं उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बाबा कहते अहिंसा। वो कभी हिंसक नहीं होते, ना हिंसा करते, ना वाणी से हिंसा करते हैं, ना कर्मों से हिंसा करते हैं, ना संकल्प, जो कोई नेगेटिव संकल्प चलाते हैं ना, तो वो मन से हिंसा हो जाती है। किसी के ऐसे संकल्प करना, कुछ भी बुरा सोचना, वो हिंसा ही है। चाहे आप वाणी में नहीं आए, चाहे कर्म में नहीं आए, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा है। आज नहीं तो कल वो वाणी में आएगी और फिर कर्मों में आएगी। इसलिए बाबा कहता है संकल्पों में भी कोई अशुद्धता ना हो, पवित्र संकल्प यानी शुभ भावना, शुभ कामना वाले। बाबा कहते हैं आप सारे दिन में यह चेक करना कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है, अब बाबा डिटेल में बताते हैं। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना, क्योंकि देवताओं की महिमा ही क्या है कि वो डबल अहिंसक है, न काम की न क्रोध की हिंसा है। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना, युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम, बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, मन में जो युद्ध चलती है, कभी अच्छा कभी बहुत बुरा भी हो जाता है, तो ये जो युद्ध चलती है, बाबा कहते हैं इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति होती हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है। हम विजयी पा जाते हैं उस हिंसक और अशुद्ध जो संकल्प है,
मन ही मन, योग में क्या है, मंथन होता है। और जब मंथन होता है, शुरू शुरू के जो अभ्यासी होते हैं योग के, कहते हैं कि दीदी बहुत किचड़ा चलता है जब योग करते हैं। तो हम कहते हैं इसे निकलने दो, क्योंकि जब मंथन शुरू होता है उसमें अमृत भी निकलता है, लेकिन उससे पहले विष निकलता है। विष है ही क्या, जो पहले का किचड़ा भरा हुआ है। जिस दिन वो निकल जाएगा इस मंथन से, फिर अमृत उत्पन्न होगा, ज्ञान का मंथन शुरू होगा और अनेक आत्माओं को सुख शांति का आपसे बोध होगा। तो घबराना नहीं है, ये तो यात्रा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन दुनिया में जो क्रोध की हिंसा है उससे दुख और अशांति फैलती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं, अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं, तो यह भी हिंसा हुई। बाबा कह रहे हैं कोई आत्मा शांति से बैठी हुई हो और आपके बोल ऐसे बोल आ जाएं जो मीठे नहीं थे, रूहानी नहीं थे, ज्ञान के बोल नहीं थे, इसके विपरीत आपके बोल से कोई डगमग हो जाए, जिसकी शांति भंग हो जाए, वो आत्मा अशांत हो जाए और आपके शब्दों पर उसका चिंतन शुरू हो जाए, भगवान की याद को छोड़कर आपके बोल पर चिंतन शुरू हो जाए, तो बाबा कहते हैं यह हुई हिंसा, क्योंकि आपके संकल्प बोल किसी को दुख दे जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, इसी प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया, तो यह हिंसा हुई ना। असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे कि जिस किसी का गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कार कौन से, मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, जब इस भाव में स्थित होकर वाणी में आते हैं, कर्म में आते हैं, तब क्या होता है, किसी आत्मा को सुख का ही बोध होगा, प्रेम का बोध होगा, वो होती है सेवा। तो बाबा कहते हैं तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना, और क्या जगा देते हो, तमो प्रधान। क्रोध से क्या होगा, खुद भी अशांत, दूसरे को भी, वायुमंडल भी अशांत, पांच तत्वों को भी फिर अशांत कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी हिंसा है, समझा। तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वह चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है, बाबा क्या कह रहे हैं, महान आत्मा को समझे किसे कहा जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं। वो डबल अहिंसक है और उसके मन की स्थिति कैसी होगी, मन मना भव, सतो प्रधान स्थिति होगी। ऐसे बोल बोले जो किसी को सुख दे, ऐसा पुण्य कर्म करें जो किसी आत्मा के दिल से आशीर्वाद निकले। महान होंगे, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल उसका महान होता है, क्योंकि ज्ञान की महीनता में आत्मा उतर जाती है। महीन ही क्या है, आत्मा नजर नहीं आती है, सूक्ष्म स्थिति है। इस सूक्ष्म स्थिति में जितनी देर तक हम अभ्यास करते हैं, घंटों घंटों, तो वो क्या है, अपने आप ही ज्ञान का मंथन शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल, आपके नयनों, आपके बोल, आपके कर्म में फिर वो ज्ञान का प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है, चेक करना है। सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो। तीन बातें, दान करना है,
महान आत्मा के लक्षण बाबा बता रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं कि वो दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और तीसरा अहिंसक भी बने रहो। तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, इन तीनों चीजों को बुद्धि में रखकर संकल्प बोल कर्म करने वाले, ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? कौन सा सर झुकाना बाबा कह रहे हैं? सिर होता है सभी से ऊंचा। एक सिर की निशानी अहंकार भी दिखाया है। तो बाबा कहते हैं तो सिर झुकाया गोया सारा झुका दिया। तो आजकल जो अपने को ऊंच महान समझते हैं, वह अपने कर्तव्य को ऊंच महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे, अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ ना समझ साधारण समझेंगे। तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है? सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व लक्षण है वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए। फिर यह रिजल्ट पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे। यानी अभी पीछे बाबा के महावाक्य चले थे, त्रिमूर्ति यानी स्थापना, पालना और विनाश। तो इन तीनों की आपके अंदर कर्तव्य हो, ऐसी लाइट और माइट आपसे निकले। अर्थात आप एक एक द्वारा तीन लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि दो लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है, जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो ये दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा यह तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे। अनुभवी तो हो ना, साकार रूप में देखा मस्तक से, ब्रह्मा बाबा से, मस्तक से और नैनो से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना है। बाबा आत्मिक भाव के, मन मना भव स्थिति के बहुत पक्के थे, बहुत लंबे काल तक इस अभ्यास को करते थे, और अनेकों को अनेकों अनुभूतियां होती थी बाबा से। तो बाबा वही बता रहे हैं कि बाबा के, साकार बाबा के नैनो से और मस्तक से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार होता था। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में होगी, आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ, वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे? झुक जाएंगे। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुक जाएंगे। बहुत ऊंची स्टेज है। निरंतर अभ्यास और पवित्रता का पाठ पक्का चाहिए, और इसमें निरंतर जितने संकल्प शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तब ऐसी अनुभूति होगी। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतना उनके जड़ चित्रों के आगे सर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नूंद अभी ही होनी है। वारिस भी बनाने हैं और प्रजा अभी बनानी है। राजा बनना है ना, तो राजा की वंशावली भी है, राजा की प्रजा भी है, राजा के दास दासी भी हैं, संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं। पूरा राजा का राज्य तैयार हो रहा है। और कितने राजा तैयार कर रहा है बाबू? 33 करोड़
देवात्माओं का गायन है। तो एक एक आप सब बाबा के राजा बच्चे हो। तो एक एक बच्चे को अपना राज्य स्थापित करने के लिए कितनी सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नूंद अभी ही होनी है। वारिस भी बनाने हैं और प्रजा अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे, क्योंकि जैसा कर्म करोगे और आपके चरित्रों का जो गायन होगा, बाबा कहते हैं फिर वो आत्माएं द्वापर में आपका गायन करेंगी। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। यह बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक तो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है। अभी खुद क्या है, हिल जाते हैं, कभी देह अभिमान, कभी देही अभिमानी। जब मस्तक में स्थित हो जाएंगे, केवल लाइट और माइट निकलेगी सारे विश्व की आत्माओं के लिए। मनसा सेवा करेंगे, बेहद की करेंगे। जो भी सम्मुख आएगा उसको किसी को देहधारी नहीं, सगा संबंधी नहीं, किसी को सर्वेंट नहीं, कुछ नहीं समझना। केवल आत्मिक भाव में स्थित होकर आत्मा देखकर उसका कल्याण करना है। बाबा कहते ऐसी स्थिति जब फिक्स होगी, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी फिक्स हो जाएंगे। आप स्टेबल हुए, सब स्टेबल हो जाएगा। फिर प्रत्यक्षता दिखाई पड़ेगी। आप महसूस करेंगे कि भक्त है, यह भी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज मन के भावों को जानने की विधि बताई, जिसमें मन मना भाव और सूक्ष्म स्थिति बाबा ने कहा यह बीज है। जो इस स्थिति में स्थित होगा वही आत्मा मन के भावों को जान सकेगी। शब्द बोल को नहीं जानना, लेकिन उसके पीछे छुपे भाव को जानना है, जिससे सफलता वृद्धि को पाती जाएगी। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति में स्थित होकर समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति, ये चारों चीजें आपकी वेस्ट नहीं जाती हैं। वरना अभी क्या है, ये चारों चीजें लगाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और बाबा कहते मन मना भव की स्थिति में स्थित होने से क्या होगा, अपने आप ये चारों भी सेव हो जाएंगे। सर्व पर अधिकार प्राप्त करना, बाबा कहते अधीन नहीं होना, अभी अधीन हो जाते हैं। अधीन होने वाले जो झुक जाएंगे, वो क्या किसी को झुकाएंगे, देवात्माओं के तो चित्रों के आगे झुकते हैं। तो बाबा कहते तुम तो अब साकार में चैतन्य बाप समान गुणधारी, बाप के सर्व अधिकारों के अधिकारी तैयार हो रहे हो। तो तुम अपनी पवित्रता के बल से क्या आत्माओं को झुका नहीं सकते हो। तो वो झुकाना भी कैसा है, कौन सा झुकाना, बाबा कहते हैं कि ऐसे सर नहीं झुकाना। बाबा कहते हैं सारा का सारा मतलब दिल से आपको समर्पित हो जाए। झुकने का अर्थ ही क्या है कि आपकी पवित्रता को देख के आपको नमन करें, श्रद्धा भावना उत्पन्न हो। बाबा कहते हैं 3 चीजें चाहिए। मन मन अभाव की स्थिति से होता क्या है, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल, ये तीनों गुण जो हैं आपके अंदर कर्तव्य का रोल निभाएंगे कि आपके अंदर रूहानियत हो, आपके अंदर रुहाब हो और रहम दिल, तीनों एक साथ काम करें तो प्रत्यक्षता हुई पड़ी है। सर्वात्माओं को झुकना है, लेकिन वो कैसे झुकेंगे, जितनी ज्ञान की महीनता होगी वो महान बनाएगी। और महानता के बाबा ने आज लक्षण और कर्तव्य बता दिए। बाबा ने कहा दान, पुण्य और अहिंसक, ये 3 महान आत्माओं के लक्षण होते हैं।
उनके कर्तव्य होते हैं। वो दान बहुत करते हैं, महादानी बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, और पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। ऐसे पुण्य कर्म करने हैं, ऐसी सेवाएं करनी है जो दिल से आशीर्वाद निकले, और अहिंसक बनना है। संकल्पों में भी, वाणी और कर्म तो बहुत दूर की बात है, बाबा कहते संकल्प में भी हिंसा नहीं करनी है। ऐसे डबल अहिंसक बनकर रहना है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, मस्तक में स्थित हो जाएंगे। मन मना भाव की मस्तक के बीचों बीच चमकती हुई मणि देखो। बाप समान त्रिमूर्ति आत्मा, स्थापना शुद्ध संकल्पों की, दिव्य संकल्पों की करने वाली, उन्हीं की पालना करने वाली, पुरानी कलयुगी संस्कारों का विनाश करने वाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हर संकल्प को मिटा देने वाली, ऐसी त्रिमूर्ति लाइट बनकर बैठो और चेकिंग करो अपने हर संकल्प की, जो सारा दिन में किए, हर भूल की, जो संबंध संपर्क में आकर बोले, क्या वो दिव्य संकल्प, दिव्य बोल थे? अगर नहीं थे तो क्षमा मांगे आज बाबा से और प्रतिज्ञा करें, ना ऐसी वाणी बोलेंगे, ना ऐसे संकल्प लाएंगे। शुद्ध पवित्र शक्तिशाली संकल्प, ऐसी रचनाकार हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाली हूं, भगवान की डायरेक्शन पर चलने वाली आत्मा हूं। साधारण कर्तव्य और बोल नहीं हो सकते। मैं महान आत्मा हूं, महान कर्तव्यों के लिए बनी हूं। महान कर्तव्यों का चिंतन करो। महादानी आत्मा, संकल्प से भी शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प करने वाले, दान देने वाले, संकल्पों से पुण्य कर्मों का खाता बनाने वाले, सारे विश्व की आत्माओं को सुख की वाइब्रेशन दो। सुख के सागर से अनंत सुख मुझ आत्मा में आ रहा है। सुख शांति की लाइट माइट पांचों तत्वों में विश्व की आत्माओं तक जा रही है। पांचों तत्व शांत,
चंद्रमा सा प्रकाश देखो अपने चारों तरफ। लाइट का क्राउन देखो मस्तक के ऊपर। ये शिव बाबा की छत्र छाया है जो सारे विश्व की आत्माओं में जा रही है, सर्व को सुख देने, शांति देने, शक्ति देने। बस देते जाओ, दिल से दुआएं दो, सबका भला हो, सबका मन शांत हो जाए, सारा संसार खुशी में नृत्य करे। सर्वस्व पवित्र सुख शांति से भरा हो, सारा सृष्टि का ग्लोब सतो प्रधान वाइब्रेशन से महक रहा हो। बाबा का नजारा हर एक आत्मा के सम्मुख हो। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि वापस मस्तक के बीचों बीच स्थित हो जाए। गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। हाथों को रखकर धीरे से इस ऊर्जा का प्रवाह और धीरे से आंखें खोलते हुए शांति शांति शांति।